क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आ सकते हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जब जब से नगीना से सांसद बने हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनकी चर्चा है। अब वो अपनी पार्टी का परचम पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में लहराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी हरियाणा में चुनाव होने हैं और चुनाव में उन्होंने हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है और दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन कर लिया है। तकरीबन 20 से 25 सीट, यानी कि 20 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। वो 20 सीट जहां पर दलित और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। चंद्रशेखर आजाद साहब की नजर जो है दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर है। अब देखना यह है कि दलित और मुस्लिम चंद्रशेखर आजाद साहब का कितना साथ देती है। हालांकि इन्होंने अपनी किस्मत पहले भी आजमाई है। राजस्थान में चुनाव लड़े थे, बिहार में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन इतना सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब से अब सांसद बने हैं तो काफी कॉन्फिडेंस है, काफी मजबूती से मेहनत कर रहे हैं और काफी कॉन्फिडेंस भी आया है और लोगों को यकीन भी आया है, क्योंकि एक शख्स जिसका साथ किसी ने नहीं दिया, जो बड़ी बड़ी पार्टियों को हराकर अपना परचम जो अकेले अपने दम पर जीता है, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है और होना भी चाहिए। क्योंकि वो शख्स समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो बहुत बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, जिनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनको हराने के बाद, बीजेपी को हराने के बाद, एक लहर में हराने के बाद अपनी सीट उस शख्स ने अकेले निकाली। तो जब से वो चुनाव जीते हैं तो काफी कॉन्फिडेंस है उनके पार्टी के वर्कर्स में भी, उनके अंदर भी, और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब एक साथ आ सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब अगर एक आते हैं तो कैसे देखते हैं और उनको अपना कैसा लीडर मानते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होना है और सूत्रों के मुताबिक, और हमें एक कहीं मैंने पढ़ा था कि फारूक अब्दुल्ला साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब की बातचीत चल रही थी गठबंधन की, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ होने के बाद चंद्रशेखर आजाद साहब का नहीं हो पाया। लेकिन अब सुनने में यह आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब क्या एक साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र के अंदर और जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के अंदर सबसे मेन है, क्योंकि वहां पर भी दलित और मुस्लिम वोट काफी अच्छा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी वहां पर मजबूत भी है, वहां पर उनके एमएलए भी हैं और काफी मजबूती से मेहनत भी कर रही है। मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र में तकरीबन 2014 में डेब्यू करा था, जब से ही उनकी सीट वहां से एमएलए हैं लोग, 2 एमएलए अभी मौजूद भी हैं वहां से। तो अब देखना यह है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब एक हो गए, एक गठबंधन हो गया इन दोनों की पार्टियों के बीच, तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा खेला हो सकता है, बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं, कांग्रेस की टेंशन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद साहब ने भी उत्तर प्रदेश के जो अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। तो क्या ये दोनों उपचुनाव में एक साथ आकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की टेंशन बढ़ा सकती है या फिर मजबूती से अपनी सीट निकाल सकती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि दलित और मुस्लिम समीकरण काफी अच्छा रहा है और इन दोनों की नजर भी इसी पर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो हजारों लाखों के तादाद में लोग उन्हें सुनते हैं। चंद्रशेखर आजाद साहब की भी पॉपुलैरिटी काफी है और यकीनन दोनों नेता बहुत मेहनत करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, गरीबों मजलूमों की आवाज भी उठाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग इन लोगों को अपना लीडर मानते हैं या नहीं, और मानते हैं तो वजह भी बताएं कि आप लोग इनको कैसा लीडर मानते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। अभी जब कैंडिडेट और गठबंधन का अनाउंसमेंट होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ बात चल रही है और इन दोनों के रिश्ते तो काफी पुराने और काफी अच्छे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब के रिश्ते काफी अच्छे और काफी पुराने भी हैं। तो जैसी जैसी हमें खबर मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। और अभी महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव होने हैं, जैसे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कैंडिडेट अनाउंस करेगी तो हम वो भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और पूरे हिंदुस्तान को इसकी नजर है, पूरे हिंदुस्तान को इसका इंतजार है, हमें भी इंतजार है और पूरे हिंदुस्तान की नजर भी है। तो देखना यह है कि अखिलेश यादव का जादू चलेगा या फिर इंडिया अलायंस का या एनडीए का, या फिर जो अब ये जो नई नई पार्टियां आई हैं, चंद्रशेखर आजाद साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब का गठबंधन होने के बाद कैसा खेल हो सकता है।
यही हरियाणा में भी काफी चर्चा है कि अलग अलग पार्टियों ने हिस्सा लिया है और वो अपनी जाति का जो राजनीति होती है उसमें लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जो जो बड़ी बड़ी सियासी पार्टी है वो हिस्सा ले रही हैं। अब देखना यह है कि हरियाणा के चुनाव का नतीजा कैसा आता है, किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की, बीजेपी की, या फिर जो जो गठबंधन में है जैसे दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद साहब, या फिर अभय चौटाला साहब और मायावती जी। तो अब देखना यह है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन कितना मजबूत होता है, और महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब कितनी सीटें आती हैं। हमसे जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।